आई कवरेज रहस्य की खोज। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद की नानपारा स्थित फल मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है। फलों की बिक्री नहीं हो पा रही है। फल व्यापारी इस लॉकडाउन में मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। लोगों की दुकानों में फल लगा हुआ है, मगर नाम मात्र ही ग्राहक फल मंडी में पहुंच रहे हैं। फ्रूट होलसेलर एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष राशिद अली के मुताबिक रमजान का महीना होने के बावजूद जिस प्रकार प्रतिवर्ष फलों की खपत हो रही थी, इस बार उससे 25% की खपत फलों की भी नहीं हो पा रही। प्रतिवर्ष रमजान में फलों का जो रेट रहता था, इस वर्ष उससे आधा रेट भी नहीं मिल पा रहा है। आढ़तियों का स्टोर में रखा हुआ फल खराब हो रहा है, जिससे फल व्यापारियों का लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। जिला प्रशासन बहराइच ने लॉकडाउन में फलों का जो मूल्य निर्धारित किया है, उससे भी कम रेट में फलों की बिक्री हो रही है। मंदी की सबसे अधिक मार फल और सब्जी पर ही है। बिक्री पर असर पड़ने का मुख्य कारण लॉकडाउन में कुछ ही लोगों को फल बिक्री का पास जारी किया गया है और इन लोगों को सिर्फ मोहल्लों में फल बिक्री करने की परमिशन प्रशासन ने दी है और मोहल्लों में फलों की बिक्री 25% ही हो पाती है। इस कारण इसका सीधा असर फल मंडी के व्यापारियों के ऊपर पड़ रहा है। कृषि उत्पादन मंडी समिति में स्थित फल मंडी के व्यापारियों के लिए सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक दुकानें खोले जाने की परमिशन स्थानीय तहसील प्रशासन नानपारा ने दे रखी है। हमारे एसोसिएशन के पदाधिकारी भी लॉकडाउन का और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करवा रहे हैं। रमजान शरीफ होने के बावजूद भी जिस तरीके से फल की बिक्री और फल का रेट होना चाहिए था, जो हर वर्ष होता था, मगर इस बार ना तो फल की बिक्री पहले की तरह है और ना ही फल का रेट ही पिछले साल की तरह जो है यहाँ पे मिल पा रहा है। लॉकडाउन होने के कारण स्थानीय प्रशासन ने सिर्फ 25 फल और सब्जी के ठेले वालों को 25 वार्डों में फल सब्जी बेचे जाने की परमिशन दी है, जो कि सिर्फ वार्डों में मोहल्लों में घूमकर ही फल को बेच सकते हैं। मुख्य मार्ग पर उन्हें फल बेचने की परमिशन प्रशासन ने नहीं दी है। तो जिन व्यापारियों ने अपना धन लगा के जमा पूंजी इकट्ठा करके अपनी ज़मीन अपने जेवर बेचकर आम के बागीचे खरीदे हैं कि उससे उनको मुनाफा होगा और उससे उनके आगे के काम चलेंगे। अगर इस तरीके से लॉकडाउन लागू रहा और लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया, तो इसी लॉकडाउन के बीच में ही आम का सीज़न आ जाएगा और आम की फसल पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। जो थोड़ा बहुत जैसे भी अगर प्रशासन ने सुविधा दी, उस हिसाब से आम को तोड़ा जाएगा, मगर सिर्फ वो इसी मंडी में बिक पाएगा। बाहर जाने की गुंजाइश बहुत ही कम दिखाई दे रही है। और अगर आम बाहर नहीं गया तो जो उसका लागत मूल्य है वो व्यापारियों को नहीं मिल पाएगा। वर्तमान समय में फल मंडी की हालात ये है कि जो फल पिछले साल रमजान शरीफ में जिस रेट में बिकता था और जिस तरीके से बिक्री होती थी, इस बार 25% भी फल की बिक्री रमजान शरीफ में नहीं हो पा रही है और ना ही फल का रेट जो होना चाहिए उस हिसाब से रेट मिल पा रहा है। जिला प्रशासन ने जो मूल्य निर्धारित किया है फल बिक्री के लिए हमारी मंडी के अंदर, उससे भी कम मूल्य पर फल की बिक्री की जा रही है। यहाँ पे फल मंडी में फल की आवक ज़्यादा है, मगर बिक्री उस हिसाब से कम है। इस समय जो केला पिछले साल रमजान शरीफ में 400 से लेकर 450 रुपये क्रेट तक बिक रहा था, वो केला इस बार 200 से लेकर 250 रुपये तक बिक रहा है। अनार की 10 किलो की पेटी 500 से लगा के 600 रुपये तक बिक रही है, जो 800-900 रुपये की बिकती थी। संतरा 50-40 रुपये में बिकता था, मगर इस बार लॉकडाउन के कारण 20 से 25 रुपये किलो बिक रहा है। जो सेब 80-90 रुपये किलो बिकता था, वो सेब 40 रुपये से लगा के 50 रुपये के बीच में बिक रहा है।
ऐसे ही तरबूज का रेट है, ऐसे ही खरबूजे का रेट है, ऐसे ही पपीते का रेट है कि लागत से कम उसका मूल्य व्यापारियों को मिल रहा है। अगर ऐसे ही लॉकडाउन देश में अगर चलता रहा या लॉकडाउन को और आगे बढ़ा दिया गया तो जो आर्थिक मंदी से फल के व्यापारी जूझ रहे हैं तो ऐसा न हो कि उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाए और उनके परिवार के सामने दिक्कतें खड़ी हो जाएं।